नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। जिस तरह से आप सभी को पता है साथियों कि लगातार संघर्ष हम लोगों का जारी है और जितना भी जो पेपर लीक वाला जो मामला हुआ और दूसरे मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को लेकर लगातार लड़ाई हमारी जारी है। और आप सभी को मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्यमेव जयते के नारे के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी डायलॉग के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसी थीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान हाईकोर्ट में कल इंद्रजीत सिंह जी की जो बेंच थी उसमें हमारी सुनवाई हुई। मैंने खुद ने जाकर, क्योंकि वकीलों की भी हड़ताल चल रही थी, तो मैंने स्वयं जाकर इसकी पैरवी की और जो वकील अंदर साथ में जा भी नहीं सकते थे तो ऐसे में जो है मैंने खुद ने पैरवी की जाकर, और 112 नंबर पे अपना केस था, सभी को पता है, मैंने डाला था पूरा डिटेल के साथ। और उसके पश्चात जो मैंने पूरी बातें उसमें रखी है, मैंने साफ साफ हमारी 4 पॉइंट्स पे अपन लोग उसमें आगे बढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट ये था कि भाई जो है इसमें अभी तक जांच होकर पूरी तरह से सामने नहीं आई है कि भाई फर्स्ट तो अपना एक ही है कि भाई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है साथियों। इसमें केवल परिवाद दर्ज हुआ है और परिवाद में ये होता है कि उस मामले की अभी जांच हो रही है। जांच में अगर पाया जाता है कि भी पेपर लीक हुआ है तो ही एफआईआर दर्ज होगी और फिर उन लोगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें दोषियों के खिलाफ। तो ऐसे में सबसे पहले तो पेपर लीक का डिसाइड हो कि भी फर्स्ट पॉइंट तो ये है अपना कि भी इसमें तुरंत प्रभाव से ये बात सामने आनी चाहिए कि भी इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा तभी बात सामने आएगी कि भाई पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पेपर लीक हुआ है, ये चीज पूरी तरह से साबित भी है। तो इसके लिए मैंने जज साहब के सामने स्पष्ट रूप से एक ही बात कही थी कि भाई 8:02 पे पेपर आया, भाई उससे पहले एक 7:08 पे पेपर आया एक युवा के पास। ऐसे में पूरा डिटेल वो तो दी थी हमने, बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हुआ था जो स्क्रीनशॉट के साथ, उसकी भी जो जांच के लिए हमने सामने सारी चीजें रखी। सारी एसओजी और अधीनस्थ बोर्ड में जो हमने जिस दिन वायरल हुआ था उसी दिन 3 बजे जो हमने पहुंचा दिया था चेयरमैन साहब के पास, और वो सारी चीजें भी हमने इनको दी है। तो न्यायालय में सारी चीजों को हम लोगों ने रखी है कि भाई क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या नहीं हुई, पूरी की पूरी घटनाक्रम को हमने पूरी तरह से मैंने उनके सामने बोला और 7 से 8 मिनट लगातार हमने बात की, बहस की, वहां पे सारी चीजें रखी, बहस चली। तो ऐसे में जो है फर्स्ट तो हमारा ये था कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए पूरी तरह से। सेकंड, इन्वेस्टिगेशन के बाद भाई ये जो है साबित हो गया कि भाई इसमें पेपर लीक हुआ है तो एफआईआर दर्ज हो तुरंत प्रभाव से। थर्ड पॉइंट ये था मुख्य रूप से कि भाई जो है भर्ती अगर पेपर लीक हुआ है तो तुरंत प्रभाव से एसओजी के लिए एक समय सीमा तय की जाए कि भी इतने समय के अंदर अंदर हर हाल में वो रिपोर्ट अधीनस्थ बोर्ड को सौंप देंगे। और चौथा ये है कि भाई अगर पेपर लीक हुआ है और सारी चीजें सामने आ रही हैं, स्पष्ट है, तो कम से कम भाई वो रिपोर्ट में इतना तो सौंप दे कम से कम कि भी पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक हुआ है ये अपन सबको पता ही है, और साथियों तुरंत प्रभाव से भी अधीनस्थ बोर्ड को ये सौंप देते हैं कि भी पेपर लीक हुआ है तो फिर रिपोर्ट चली जाएगी उनके पास। तो चेयरमैन साहब ने साफ स्पष्ट कहा है कि भाई इसमें हमने पार्टी, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे एसओजी हो, चाहे सरकार हो, सभी को हमने पार्टी बनाया और सरकार को इस बेस पे निर्देशित भी किया इन लोगों ने, जो जजमेंट जो निर्देशित किया है वहां से जज साहब ने कि भाई जल्द से जल्द इस मामले में एक तो एफआईआर दर्ज की जाए अगर पेपर लीक हुआ है, तो दूसरा इसकी जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द जो है अधीनस्थ बोर्ड तक भी पहुंचाई जाए और कोर्ट में भी पेश की जाएगी इसमें कि क्या किस तरह की रिपोर्ट आई, क्या क्या आई, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो साथ ही इसके बाद अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर को निरस्त किया जाए और निरस्त करते ही जो है 1 माह के अंदर अंदर या मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक भी कैसे भी करके इसको एग्जाम करवाया जाए, जल्द से जल्द एग्जाम करवाया जाए। क्योंकि ऐसे तो ये जांच करते रहेंगे और 1 महीने तो छोड़ो 1 साल तक जांचें चलती रहती हैं, कौन पूछता है। और ऐसे ही जांचें चलती रही तो शायद ये मामला ठंडे बस्ते में भी चला जाएगा। तो ऐसे में हमने पूरी तरह से इसको मजबूती से रखा है और कोर्ट में जाने की हिम्मत की है। पहले भी मैंने 3 केस एसओजी में दर्ज कराए थे, तीनों केसों में हम जीते हैं और उसी के बेस पे
पहले चाहे वो पैरामेडिकल भर्ती में 419 फर्जियों को बाहर करवाने का काम हो या अदर वैकेंसीज में जो फर्जी लोग थे उनको पकड़वा कर भर्तियां रद्द करवा के दोबारा से एग्जाम करवाने का काम हो, हमेशा हमें जीत मिली है साथियों। तो ऐसे में विश्वास है हमें जुडिशियरी पे कि वो लोग हमारे साथ न्याय करेंगे, जो युवा है उनके साथ न्याय करेंगे। फिर साथियों इसके अलावा जो कल प्रदर्शन भी किया गया था, प्रदर्शन की वीडियोस में शाम को शायद फोटोज वगैरह डाल दी थी कुछ एक, और आज भी मैं डाल रहा हूं, और काफी चीजें जो पेंडिंग रह गई थी वो भी मैं वीडियोस डालूंगा, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया साथियों। मैं यूं मान लीजिए कि भाई जो कल वहां पे कोर्ट में सुनवाई थी तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मैं सो भी नहीं पाया था, मैंने ढंग से पढ़ा, क्योंकि जज साहब के सामने पहली बार इस तरह से खुद पैरवी कर रहा था, तो थोड़ा सा था कि हाँ भाई अच्छे से मैं पेश करूं, क्योंकि मेरे युवाओं के लिए मैं जब लड़ने जा रहा हूं तो कहीं भी मैं पॉइंट 01 भी बैक नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपकी बात को रखना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि आप लोग मुझ पे इतना विश्वास करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को भी शेयर करते हैं और साथ में जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स भी सारे लोग मेरे लिए करते हैं। तो मेरा भी ये बनता है कि कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूं, तो पूरी ताकत और दिलो जान से और दृढ़ संकल्प के साथ ईमानदारी से उस लड़ाई को लड़ूं साथियों। तो साथियों दूसरा प्रदर्शन भी रेगुलर, ऐसा कोई दिन नहीं जाने दिया अपन ने कि अपना प्रदर्शन नहीं हुआ हो। सरकार तक ये मैसेज है कि हर दिन इन लोगों का प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे हैं। और साथियों अब होली के जस्ट बाद यानी 10 तारीख से एक महा आंदोलन जो है इसको तेज किया जाएगा और बहुत बड़े रूप में इस आंदोलन को खड़ा किया जाएगा। आप बिल्कुल भी मत सोचें कि भाई अधीनस्थ बोर्ड रिजल्ट निकाल देगा, कोई चांस नहीं है। हमने साफ साफ कोर्ट में इस बात को भी रखा है कि भी रिजल्ट जारी नहीं होना चाहिए जब तक एसओजी की रिपोर्ट नहीं आ जाए। तो ऐसे में आप चिंता ना करें, चारों पांचों पॉइंट्स हमने पूरी तरह से रखे हैं और कोई भी रिजल्ट उससे पहले नहीं निकाल सकता। और उससे कई लोग आपको भड़काने के लिए कह देते हैं कि भाई हाँ ठीक है रिजल्ट जारी हो जाए, कोई भी माइकल लाल रिजल्ट जारी नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कह रहा हूं, मैं एक ईंट से ईंट बजा के रख देंगे अधीनस्थ बोर्ड की अगर किसी माइकल लाल ने रिजल्ट की तरफ अंगुली भी उठा के देखी। पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा और एसओजी की रिपोर्ट है वो अधीनस्थ बोर्ड तक पहुंचेगी, उसके बाद ही रिजल्ट के बारे में विचार किया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये मैंने तीसरे ही दिन आपको बता दिया था चेयरमैन साहब से जब बात हुई थी, और लगातार पिछले वीक में जब से ये पेपर वाला मामला हुआ है, शायद हर दूसरे तीसरे दिन तो मैं चेयरमैन साहब से मिला हूं और हर दूसरे तीसरे दिन जो है एसओजी के अधिकारियों से मिला हूं, और लगातार इस मामले के ऊपर अपन ने पूरी तरह से अपनी नजर गाड़ रखी है। 1% भी इसमें गड़बड़ नहीं होने देंगे। पूरी भर्ती शुरू से लेके अब तक इतनी मेहनत करके मैं करवा के लाया हूं, दिल्ली से आप लोगों के लिए फाइनेंस करवा के पूरा 3500 भर्तियां पूरी क्लियर करवा के इतनी स्पीड से दूसरी भर्ती लेके आ गया, जबकि पिछली भर्ती भी 2310 थी और 5 महीने में 7810 उन भर्तियों को करवाया वादे के अनुसार। और इन भर्तियों को भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इसमें भी पद बढ़वाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। पद बढ़ाने के लिए भी लगातार संघर्ष जारी है और दिल्ली तक जाके अभी वापस दिल्ली भी जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे और वहां से भी इनको नोटिस दिलवाऊंगा राजस्थान सरकार को कि भाई आप तुरंत प्रभाव से इस भर्ती में अगर पेपर लीक हुआ है तो इसको निरस्त करके जल्दी से जल्दी एग्जाम करवाएं, और इसमें पद है वो वृद्धि के लिए भी हम जाके आएंगे और राजस्थान सरकार को निर्देशित करवाएंगे तुरंत प्रभाव से कि कोई घपला नहीं होना चाहिए भर्ती के अंदर, क्योंकि पिछली भर्ती पे भी अंगुलियां उठी थी और मैं पिछली भर्ती में भी और इस भर्ती में भी हमेशा चाहे दिल्ली की केंद्रीय चिकित्सा मंत्री तक से अगर कुछ नोटिस भी दिलवाना पड़े, वहां से केंद्रीय मंत्रालय से स्वास्थ्य मंत्रालय से भी कुछ नोटिस दिलवाना पड़े, मैंने हर बार इनको नोटिस दिलवा के इतनी मुश्किल से भर्तियां पूरी कराई हैं, जो आपको पता है कितनी मेहनत अपन लोगों ने की थी। और राजस्थान में चाहे बेरोजगार युवाओं के लिए चाहे कुछ भी बातें होती होंगी, मैं आपको सच्ची बता देता हूं, चाहे इस भर्ती में आप देख लो सीसीएच हटवाने का काम मैंने किया कि भी सीसीएच हो चाहे विदाउट सीसीएच हो सभी को एलिजिबल किया जाए, और करवा कर रहे हम लोग। पूरे राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य जहां पे विदाउट सीसीएच और सीसीएच सभी को इन्वॉल्व करते हुए भर्ती आई। और साथियों सबसे बड़ी मैं बात बता दूं आपको कि इतनी स्पीडली शायद कहीं भर्ती नहीं हो रही होगी, एक साथ में इतनी भर्तियां 7810 और ये 11,500-12,000 भर्तियां एक साथ में अपन करवाने में सक्षम हो रखे हैं धीरे धीरे। इतनी स्पीडली ब्रिज कोर्स करवाया, सारा काम करवाया पिछली बार भी, और इस बार भी जो ये समय वेस्ट हो रहा है इसको हम लोग जल्द से जल्द वेस्ट जो हो रहा है इसको जो है बैकअप करते हुए और कम टाइम पीरियड में ब्रिज कोर्स करवा के इसको सॉल्यूशन निकलवाएंगे, जिससे जो सरकार है इसके जाने से पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल सके। लेकिन साथियों आपको भी साथ बनाए रखना होगा, ईमानदारी से जितना मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं
उतना ही आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा दिल से, क्योंकि राजस्थान में जो भर्तियां हैं उनमें जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं आपको दिख रहा है, हर भर्ती के ऊपर तलवार लटकी हुई है। और ऐसे में जो भर्तियां कराना और फेयर तरीके से कराना अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। तो ऐसे में अपन लोगों को सक्रिय रहना होगा। साथ में लिखित परीक्षा से भी सारी भर्तियां हों, इसके लिए भी निरंतर अपन लोगों का संघर्ष है। तो इस आंदोलन को एकजुट करके पूरे को और मजबूती से हम आगे बढ़ाएंगे। नई भर्तियां निकलवाने के लिए भी अपन लोग प्रयासरत हैं। नई भर्तियां जो आ रही हैं उनको भी पुराने वाली मेरिट आधार पर भर्तियों में जोड़ने के प्रयास होंगे। तो ऐसे में आप लोगों को साथ देना है और नई भर्तियों की नई विज्ञप्ति लिखित परीक्षा से जारी हो, इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। तो आपको साथ देना पड़ेगा साथियों, चाहे वो सेकंड ग्रेड नर्सिंग स्टाफ की हो, नर्सिंग ऑफिसर की हो, चाहे वो एएनएम की हो, पैरामेडिकल की हो, चाहे फार्मासिस्ट की हो, सभी भर्तियां हो। सभी भर्तियों के लिए आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो शायद फर्जी लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। नहीं तो कई लोग फर्जी बोनस अंकधारी भी घुस जाएंगे। चलो फेयर बोनस अंकधारी है वो तो अच्छी बात है, लेकिन फर्जी बोनस अंकधारी भी घुस जाएंगे। और 20,000 न्यूनतम सैलरी का अपन जो बीड़ा उठाया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको काफी हद तक हम लागू करवाने में सक्षम भी हैं। आगे चल के यूटीबी की भी अगर कोई गलती से भर्ती निकलती है तो उनमें भी 18,900 जैसे नर्सेज के लिए और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी 18,000 17,000 से नीचे किसी को नहीं मिलने देंगे। उससे ऊपर ही सबको फ्रेशर्स को सैलरी मिलेगी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जितने भी गवर्नमेंट की जो संस्था है उनके हिसाब से। तो ऐसे में साथ दें और नर्सिंग ट्यूटर से लेके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी की वैकेंसीज निकलवाने के लिए हम तत्पर हैं। और आयुर्वेद विभाग में भी जितनी भर्तियां उनको लिखित परीक्षा से कराने के लिए आगे तत्पर है। पहले वालों को परमानेंट कर दो, नई भर्तियां लिखित परीक्षा से निकाल दो, हमारी इतनी ही मांग है। हम ये नहीं कहते कि भाई आप पुराने वालों के साथ अन्याय करो, सबके साथ न्याय हो, लेकिन लिखित परीक्षा से नए युवाओं को भी मौका मिले, इसलिए उनकी विज्ञप्ति अब जारी होनी चाहिए और सरकार कान खोल के सुन ले। अब फर्जीवाड़ा कहीं भी नहीं होने देंगे, हम किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। और जो आप लोगों ने पहले कर लिए, जो करने थे मेरिट आधार पे जो करनी थी वो कर लो, कर लिया, लेकिन अब आगे जो भी भर्ती होगी ये वाली, वो सारी की सारी लिखित परीक्षा से होगी और वो हम करवा कर रहेंगे। आपको हम खुला चैलेंज कर रहे हैं। 8 महीने चुनाव के बचे हुए हैं, आप सोच लीजिएगा कि आपका चुनाव में क्या असर हम लोग करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। साथियों, अभी जल्द ही 1-2 दिन में दिल्ली का भी रुख है हमारा, और जल्द ही मैं दिल्ली से भी आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि कुछ और जो बजट है हम लोग लेके आए, जैसे मेडिकल कॉलेजेस हो जाए, नर्सिंग कॉलेजेस हो, इनके भी जल्द शिलान्यास हो, जिससे उनमें स्टाफ जो है 430 बेड का हॉस्पिटल चाहिए हर एक मेडिकल कॉलेज में। आपको पता है, तो मेडिकल कॉलेजेस में 430 बेड का हॉस्पिटल होगा तो ऑटोमेटिक वहां पे स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी। और नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, नर्सिंग ट्यूटर सभी की जो है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी की पोस्टें भी निकलेंगी। तो इसके लिए 1100-1200 के करीब पोस्टों की सहमति हुई थी नर्सिंग कॉलेजेस के लिए, और जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी 700 से 750 के लगभग की हुई थी। और आरयूएचएस जो हॉस्पिटल है खुद का और आरयूएचएस का जो कॉलेज है उनमें भी जल्द वैकेंसियां निकलवाने के लिए लगातार हम लोग तत्पर है। और आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो 100% हम लोग जीतेंगे। एक नए इनकलाब जिंदाबाद के साथ मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे सभी युवाओं तक वीडियो पहुंचेगा। तो ऐसे युवा बहुत से होते हैं जो इन वीडियोस के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, और ऐसे युवा भी होते हैं जो लगातार आंदोलन में हमारा साथ देना चाहते हैं। तो 9309393793 पे जो भी साथी हमारा साथ देना चाहता है, जो हमारी टीम से, हमारी नहीं है वो टीम, आप ही लोगों की है और आप ही लोगों के लिए है। आपको पता है, अपने प्रोफेशन के लिए वो टीम है। अपने प्रोफेशन को बदलना है, चाहे वो राजस्थान लेवल पे हो चाहे इंडिया लेवल पे हो, सभी साथी लोग जुड़ेंगे तो जितने भी अनियमितताएं मेडिकल विभाग में हो रखी हैं उनको बदलने के लिए हम लोग पूरे प्रयास करेंगे। और प्रयास जिसके लिए हमने किया है वो हमने करके दिखाया, और जिस काम के पीछे लग गए, जिस काम के पीछे पड़ गए वो हमने करके छोड़ा। और इस बार लिखित परीक्षा भी हम करवा कर छोड़ेंगे। साथ में जो है इन भर्तियों में ये भ्रष्टाचार है इसको भी रोक कर रहेंगे, और जल्द से जल्द फेयर भर्तियां और भी आप लोगों के लिए निकलवा कर लाएंगे। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।